जय। जय श्रीमान गणतंत्र परेड को परेड करवाने के अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान। सम्मानित अतिथिगण, महाविद्यालय अजवाड़ के सदस्यगण, अजवाड़ के सदस्यगण, हमारे अजीत छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए तमाम लोगों का गोडेलाल मेहता महाविद्यालय परिवार की तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने व्यस्त क्षणों में से यहां आने की जो जहमत उठाई है, उसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है। आज हम सबों के लिए गौरव एवं अभिमान का क्षण है। संपूर्ण भारतवासी आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप सबों को ज्ञात ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसलिए इस महत्वपूर्ण तारीख को हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 10 जनता के लिए शासन की शुरुआत हुई भारत में, और विश्व में एक नए युग की शुरुआत, एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में हमारा नाम हुआ। एक शासन के तहत एक देश जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, सभी इस गणतंत्र के घोषित होने से एक सूत्र में पिरो गए और हम सिर्फ भारतवासी रह गए। उसी गणतंत्र की बदौलत एक समान न्याय व्यवस्था, समान कानून, समानता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, वे सारे निर्दिष्ट हुए जो जीवन के लिए अहम होते हैं। जब हम रहते हैं तो उस स्वतंत्रता का मोल होता है। आज हमें उन सभी शहीदों, बलिदानियों और जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, उनके प्रति भी नमन करने का दिन है आज। आज उन्हें हम भावपूर्ण रूप से याद करते हैं कि उनके असंख्य बलिदानों और अनवरत कष्टों के सहने के पश्चात आज हम गणतंत्र घोषित हुए और स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं के निमित्त हम यहां रह रहे हैं। आज गोरेलाल मेहता महाविद्यालय परिवार जो सेवा में है और जो सेवा से निवृत्त भी हो चुके थे, वो सभी एक जगह एकत्रित हुए हैं। हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी भी यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने महाविद्यालयों को सजाने और संवारने का काम किया था। आज उन्हें भी प्रसन्नता हो रही होगी कि जो विरासत में जो चीजें छोड़ गए, वो हमने पूरे दिल से उसे सजो कर रखा है, महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का प्रयास किया है। और किसी भी महाविद्यालय का गौरव तब बढ़ जाता है जब उसके विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाके महाविद्यालय को सिरमौर बनाते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे छात्र इस कड़ी में आगे बढ़कर काम करेंगे और महाविद्यालय को गरिमा बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक महाविद्यालय के विकास की बात है, उसके लिए भी हम सबों ने प्रयास किया है। जहां पहले महाविद्यालय में एक लैंग्वेज लैब था, हमने बिहार सरकार के रूसा से मिलकर कंप्यूटर लैब का निर्माण करवाया है, जहां ऑनलाइन क्लासेस आसानी से की जा सकती हैं। परिसर और खेल मैदान जो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता था, उसके लिए मैं कह सकता हूं पूरे बिहार में पहली बार गोरेलाल मेहता महाविद्यालय परिसर में 2 हाई मास्ट लाइट लगे हुए। महाविद्यालय के रेनोवेशन जो हमारी जर्जर स्थिति मकान की है, उसके लिए भी हमने रूसा से फंड उपलब्ध करवा दिया है। ये सारी योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं और आने वाले दिनों में महाविद्यालय एक बेहतर रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा। नई आधारभूत संरचना के लिए भी 2 प्रोजेक्ट हमने पास कराए हैं। एक का फंड भी आ गया है, जिसको हमने BSEIDC को ट्रांसफर कर दिया है, प्रशासनिक भवन की। दूसरा, साइंस ब्लॉक का हमारा प्रोजेक्ट पटना और दिल्ली से स्वीकृत हो चुका है। निकट भविष्य में
उसमें भी आगे की कार्रवाई होगी। महोदय को कहा है, आग्रह किया है कि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी एक बार पुनः जेएलएम कॉलेज में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी हो, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से नहीं बल्कि आप सबों के, बनमनखी वासियों के, जनप्रतिनिधियों के दबाव के आधार पर ही यह संभव हो सकेगा। हम चाहेंगे कि और भी आप प्रयास करते हैं। अंत में मैं आप सबों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबों का आभारी हूं कि आपने आज 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने में जो अपनी गरिमामयी उपस्थिति की है, वो निश्चित रूप से सबों के लिए एक सुखद संदेश देकर जाती है। जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज 73वें गणतंत्र दिवस पर एनसीसी जेएलएम कॉलेज की तरफ से सभी आए हुए अतिथिगण एवं पूर्व प्राचार्य एवं सहपाठी एवं सह कर्मचारी, जितने भी छात्र छात्राएं हैं और हमारे कैडेट हैं, सभी को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और यह गणतंत्र दिवस हमारे स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। यही है, गणतंत्र के ही देन है कि हम आज आगे बढ़ रहे हैं। संविधान के अनुसार देश चल रहा है और देश की तरक्की हो रही है। इसके साथ हमारे एनसीसी डिपार्टमेंट में हमारे जो कैडेट हैं, जो बरौनी के जो गए हैं कैंप में, वह अनेक खेलों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और राइफल के में सभी ने प्राइज जीता है। इन सभी उपलक्ष्य में और एनसीसी परेड में शामिल होने वाले जितने भी कैडेट हैं, उन सबको आज प्राइज दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। इन्हीं के साथ धन्यवाद। परेड कमांडर नीतीश कुमार। कैमरा के आगे में क्यों है? Simon! Jai Simon! पायलट सार्जेंट संजीव कुमार दास। सार्जेंट अमन कुमार। आगे तैयार रहना है सभी को। पायलट सार्जेंट सालू कुमारी। प्लाटून कमांडर सार्जेंट सालू कुमारी। प्लाटून कमांडर गोलू कुमार। हमारे एनसीसी के अंडर ऑफिसर शाहनवाज आलम। एनसीसी में बेहतरीन रोल अदा करने के लिए सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष कुमार।
अब जो है बेस्ट कैडेट जो कैंप में भाग लिया है और वह कैंप में जाकर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, उसमें अंडर ऑफिसर पाला है अंडर ऑफिसर शाहनवाज आलम डैश 2019 जीएलएम कॉलेज के तरफ से बरौनी कैंप के 9 बिहार कंपनी से कंपनी कमांडर के रूप में चार्ली कंपनी के बेहतरीन कमांड करने के लिए बेस्ट कैडेट के रूप में और बेस्ट लीडरशिप के रूप में अवार्ड मिला है। उसे कॉलेज की तरफ से प्राइज दिया जा रहा है। दूसरा है सार्जेंट सालू कुमारी डैश 2019 तो जीएलएम कॉलेज के तरफ से बरौनी में शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया। यह दक्षिण सिक्किम में एनसीसी के तरफ से आयोजित होने वाले ट्रैकिंग कैंप में भी ये भाग लिए है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए है। एनसीसी डे पर भी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाट जाटिन की प्रस्तुति के लिए और इन सब कार्यक्रमों में योगदान के लिए सार्जेंट सालू कुमार को कॉलेज की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है। सार्जेंट अमन कुमार बैच 2019 एनसीसी जीएलएम कॉलेज के तरफ से बरौनी में रिपब्लिक डे परेड में RT1 तक सिलेक्शन हुआ। कैंप के दौरान भागलपुर ग्रुप की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम में अहम योगदान निभाया। एनसीसी डे पर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इन्होंने योगदान दिया। इसके लिए कॉलेज की तरफ से प्राइज दिया जा रहा है। सार्जेंट कृति राज बैच 2019 जीएलएम कॉलेज की तरफ से बरौनी कैंप में भाग लेते हुए खो खो एवं वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त की। राइफल फायरिंग में 25 एम की राइफल 25 फायरिंग में 25 शॉट पूरा किए। एनसीसी डे पर कॉलेज में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में झिझिया जाट जाटी नृत्य में भाग ली। इन्होंने कॉलेज का नाम ऊंचा किया। कैडेट नीतीश कुमार बैच 2019 बरौनी कैंप के दौरान RT2 के लिए सिलेक्शन हुआ है। RT2 में भागलपुर ग्रुप के सीनियर भी लीड किए हैं और RT1 में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिए हैं। कैडेट प्रियांशु कुमारी बैच 2020 बरौनी कैंप में भाग लिए हैं और इन्होंने खो खो एवं वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। राइफल फायरिंग में भी ये उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। बेस्ट कैडेट के लिए प्लाटून 1 से सार्जेंट विष्णु कुमार, टिंकू कुमार, सार्जेंट गुलशन कुमार, अमीर राजा, राहुल कुमार, लक्ष्मी कुमारी, प्रियांशु कुमारी, राहुल कुमार, लक्ष्मी कुमारी, प्रियांशु कुमारी, सपना कुमारी, कुश कुमार, जयश्री कुमारी, इन्होंने रिपब्लिक डे के परेड में कॉलेज के दौरान अच्छे परेड किए हैं और आगे इनका भविष्य उज्जवल है ताकि कैंप में भी जाके जीएलएम कॉलेज का नाम रोशन करे। इसी दरमियान प्लाटून नंबर 2 से जो बेस्ट कैडेट है नीरज कुमार, सेकंड पवन कुमार, कुमार कुमार, नीतीश कुमार,
नीतीश कुमार, राहुल कुमार हंसदा, ज्योतिष कुमार,